13 साल से अंधेरे में जिंदगी, 3 अपनों को खोने का दर्द, अब पक्के आशियाने की आस। हस्तीमल साहू की स्पेशल रिपोर्ट कहा जाता है कि जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो इंसान अंदर तक बिखर जाता है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी है राजसमंद जिले के झोर गांव निवासी 40 वर्षीय गंगाराम खारोल की, जो पिछले 13 वर्षों से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। आज गंगाराम की जिंदगी लकड़ी के सहारे घर से बाजार तक पहुंचने और किसी तरह वापस लौट आने तक सीमित होकर रह गई है। अब इस परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद सरकारी योजनाओं के तहत एक पक्के मकान और बेहतर सहायता पर टिकी। गंगाराम के जीवन में दुखों का सिलसिला लगातार जारी रहा। कोरोना काल में उनके बड़े भाई नारायण खारोल का निधन हो गया। परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि 3 वर्ष पहले छोटे भाई चांदमल की भी मौत हो गई। इसके बाद करीब 1 वर्ष पूर्व पिता घासीराम का भी निधन हो गया। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण पर भी संकट गहराता जा रहा है। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि गंगाराम के साथ उनकी पत्नी अनिता को भी दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाए ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। परिजनों के अनुसार गंगाराम की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, बीसलपुर और कांकरोली सहित देश के कई बड़े नेत्र चिकित्सालयों में इलाज और ऑपरेशन करवाए गए। राजसमंद जिले के झोर गांव में, जहां पर एक ऐसे इंसान की कहानी बता रहे जिनके 3 से 4 वर्ष पूर्व 2 भाइयों का निधन हो गया है। अब जो छोटे भाई है गंगाराम जी, हम उनकी एक कहानी बता रहे आपको। वो लगभग 13 से 15 साल पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अस्पतालों में इलाज करवाया था, लेकिन कहीं से कोई उनको आस नहीं मिली है। उनके इलाज भी करवाया, लेकिन किसी जगह पर उनको आंखों की रोशनी नहीं मिली। अब हम आपका बता रहे हैं, इनका जो ये मकान है, आप देख सकते हो तस्वीरों में मेरे पीछे ये मकान है, ये कच्चा मकान है। सरकार की ओर से इनको एक पेंशन जो मिलती है, उससे इस परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 भाइयों का परिवार और इन खुद का परिवार और इनके बुजुर्ग माँ और इनकी पत्नी जो है वो भी दिव्यांग स्थिति में है। उनके जो हाथ है वो पूरी तरह, वो खाना बनाते हैं तो उनके हाथ कंपन होने लगते हैं, वो सही तरह से घर का कार्य भी नहीं कर पाते हैं। अब गंगाराम के ऊपर जो पूरे परिवार का पालन पोषण है, उनके छोटे बच्चे भी है और परिवार में भाइयों के छोटे बच्चे भी है, उनका भी भरण पोषण इनको ही करना पड़ता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन इन परिवार के ऊपर थोड़ी सी अगर नज़र बना दे और सरकार की ओर से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं इनके परिवार तक पहुंच जाए, तो शायद इस परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। राजसमंद से हस्तीमल साहू। मैं 13 साल से आंखों से दिखता नहीं है, बहुत हॉस्पिटल चला गया, कोई इलाज नहीं लगा, मेरे बहुत पैसे लगाया, हमारे कोई हेल्प नहीं है। 2 भाई, बड़े भाई शांत हो गया, पिताजी भी शांत हो गया, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे कोई हेल्प नहीं है। सरकार में भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में बहुत बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, बीसलपुर, कांकरोली सब इलाज कराया, कोई इलाज नहीं लगा है। इसलिए मैं हमारे परिवार का सब हमारे को संभालना पड़ता है, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, क्या जाकर है। तो आप कहाँ के निवासी हो? जोर। ये कहाँ था? राजसमंद जिले में। अच्छा, तो पंचायत की ओर से और जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, हाँ, आपको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। सरकारी योजना जैसे पेंशन वगैरह? पेंशन आती है, जो मिलता है। अच्छा, अब पूरा परिवार का जो भार है वो सिर्फ आपके ऊपर ही? हाँ हाँ। तो आपकी पत्नी भी विकलांग है, उससे कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं? कोई हेल्प मिल जाए, मकान की कोई भी ऐसा मिल जाए तो हेल्प मिल जाए। मानिता देवी, माँ घर वाले ही आता है, मैं विकलांग हूँ। 15 साल भी गए घर वाला, मन 10 साल भी। अच्छा, हाँ तो जहाँ काम नहीं कर सकूँ? हाँ हाँ, घर वाला घर वाला ही था बेहतर है। अच्छा अच्छा,
तो अब आप सरकार को कई मांग करना चाहिए। योजना कई चालू है तो आंखों की रोशनी जाने से पहले गंगाराम मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मेहनत की कमाई से उन्होंने एक छोटा सा कच्चा मकान तो बना लिया, लेकिन आज भी पक्का आशियाना उनके लिए सिर्फ एक सपना है। हालांकि परिवार को वर्तमान में सरकारी राशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह सहायता पर्याप्त नहीं है। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी देवीलाल पोसवाल ने बताया कि पात्रता और सरकारी नियमों के अनुसार परिवार को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 13 वर्षों से अंधेरे, अभाव और संघर्ष में जीवन गुजार रहे इस जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं की रोशनी आखिर कब पहुंचेगी? कैमरामैन के साथ हस्ती मल साहू, राजसमंद।